बाबा साहिब स्वामी जी महाराज कहते अरे मन सोच ले केवल भजन गाने से क्या होगा, समय का मूल्य ना जाना तो पछताने से क्या होगा। ना दी दिल में जगह गुरु को, पखारा पद न आंसू से, विरह में नींद न खोया तो शीश होने से क्या होगा। श्री सद्गुरु महाराज की जय। अभ्यास में कमी है, मेरे दीक्षा भेद में कहीं भ्रम का कोई स्थान ही नहीं है। तुलसी साहब तो लिखते हैं, ऐ तकी तकते रहो, मुर्शद ने ये पंजा दिया, बेहोश हो मत छोड़ियो, गर चाहे तू जलवा पिया, होगा फजल दरगाह तक, खौफो खतर की जान नहीं, सीधे चला जाना वहां। मुर्शद ने ये फतवा दिया, लिखित आदेश है, फतवा मने लिखित आदेश है, आज्ञा पत्र है महापुरुषों का, सीधे जाना रास्ता जो संतों ने बतलाया। हमारे गुरु महाराज भी लिखते हैं, संतों ने कही राह यही शांति की असली, शांति को जो चाहता तज और जो निकली, नोकते सफेद सन्मुख झलके झला जली, सहरग में नजर थीर कर तज मन की चंचली। यही रास्ता है संतों का, और इस रास्ते में चलोगे तो खौफ भी नहीं है, कुछ नहीं है, डर नहीं है, भय नहीं है, कुछ भी। श्री सद्गुरु महाराज की जय। तो ये बातें हैं। तो गुरु महाराज जैसे चिट्ठी लिखे तो बाबा साहब वहां से चिट्ठी का जवाब दिल भेजे और उसमें लिखे, मेरे दीक्षा पद्धति में कोई भ्रम का स्थान नहीं है, तुम्हारे अभ्यास में कमी है। अब गुरुदेव की जब चिट्ठी आई, ये दावे के साथ कौन बोल सकता है, कोई जब तक आत्म साक्षात्कार नहीं करेगा वो बोल नहीं सकता। जैसे रामकृष्ण परमहंस को स्वामी विवेकानंद ने पूछा कि गुरुदेव आपने भगवान को देखा है, हाँ आपने ईश्वर को देखा है, बोला हाँ। का कैसे, का जैसे तुम मुझे देख रहे हो। माना वो समझ नहीं पा रहे थे ये परमात्मा स्वरूप हैं, ये महापुरुष जो सामने में बैठे हैं, खाली माने बात के चकमे में फंसा करके कि लोग समझ नहीं जाए। कहते जैसे तुम मुझे देख रहे हो उसी तरह हमने परमात्मा को देखा। अब उनको ये पता नहीं चल रहा था कि सामने में परमात्मा बैठे हैं मनुष्य शरीर लेकर के। और इसका जब पुष्टि कब हो गई, जब एक बार की घटना, हॉस्पिटल गए, अब मन में एक बात उठी कि मेरे गुरुदेव को इतना कष्ट है, गले में कैंसर है, और जितना पस है डॉक्टर सब निकाल के बेसिन में डाल दिया है। तो मन ही मन एक भ्रम पैदा हुआ कि कहते हैं जो राम हैं वही कृष्ण रूप में आए हैं और वही राम कृष्ण के रूप में आए हैं। मन में सोचते हैं जय राम सही कृष्ण, सही राम कृष्ण, ये मन में बात उठी। लेकिन देखने से तो लगता नहीं है ये जो राम है, जो वही कृष्ण है, वही राम कृष्ण है। तो ये मन में सोच रहे थे, और एकाएक राम कृष्ण के परमहंस के श्रीमुख से यही आवाज निकली, नरेंद्र एखनो अविश्वास, कहे नरेंद्र अभी भी तुमको अविश्वास है। माने ये मन में सोच रहे थे, और वो कहता है अभी भी तुमको अविश्वास है कि जो राम है वही कृष्ण है और वही राम कृष्ण है। तो उनको विश्वास हो गया। तो उसी प्रकार हमारे गुरु महाराज को चिट्ठी आई, बैठे, और गुरु महाराज पहले तो लिखते हैं, सुखमनिया में मोरी नजर लागी, अगल बगल कहूँ दृष्टि न डोले, सन्मुख बिंदु पकड़ लागी। और अंत कहते कहते साधना की पराकाष्ठा पर पहुंचे तो गुरु महाराज लिखते हैं, सुरती दरस करन को जाती, तकती तीसरी तिल खिरकी, ज्योति बिंदु ध्रुवतार इंदु लखी। ये इन चीजों को देखा हमने, ज्योति बिंदु का दर्शन किया, ध्रुव तारे का दर्शन किया, इंदु का मन चंद्रमा का दर्शन किया, और लाल भानु झलकी, सुबह सुबह जैसे लाल सूर्य उदित होता हुआ दिखलाई पड़ता, उस सूर्य का भी हमने दर्शन किया। और बजत विविध विध अनहद सोरा, 5 मंडलों की, 5 मंडलों के अनहद शोर बजते हैं। साधक उसको पकड़ पकड़ करके क्रम क्रम से परमात्मा के धाम तक जाता है। और अंत में कहा, संत मते का सार भेद दिया, बात कही उनकी, समझा मैं ही लखा नमूना। बात है सतहित की, ये सच्ची बात है और हित की बात है। इस बात को अपने गुरुदेव से हमने समझा है और अंदर में उसका नमूना हमने देखा है। ये दावे के साथ गुरु महाराज कह करके गए। तो वही कहते हैं, अगर लोक परलोक और लोक दोनों को सुखमय बनाना चाहते हो, जो परलोक यहाँ सुख चाहो, सुनि मम वचन हृदय दृढ़ हो, सुलभ सुखद मार्गिया भाई, भगति मोरी पुराण श्रुति गाई। सुनिए, और कहाँ धारण करना है, का हृदय में धारण कीजिए। बाबा साहिब स्वामी जी महाराज कहते, अरे मन सोच ले केवल भजन गाने से क्या होगा,
समय का मूल्य ना जाना तो पछताने से क्या होगा। ना दी दिल में जगह गुरु को, पखारा पद न आंसू से, विरह में नींद न खोया तो शीश होने से क्या होगा, है ना। क्या होगा शीश होने से। भरोसा है किया जग का, गुरु के आस को तज कर, नहीं विश्वास जब दिल में तो गुण गाने से क्या होगा। खूब गुणगान कीजिए, विश्वास दृढ़ता लाइए, हृदय में धारण कीजिए उन बातों को। जो बातें सुनते हैं, बातों की चतुराई से हमारा काम बनने वाला नहीं है, हृदय की गहराई में उतरने से होगा, साधना की गहराई में डूबना पड़ेगा। तो वही हम हमारे गुरु महाराज का समझा करके ये भगवान श्री राम कहते अगर दोनों ही लोग को सुखमय बनाना चाहते हो तो सुलभ सुखद मार्गीय भाई। किस रास्ते से जाएंगे, कौन काम है संसार में जो परलोक को भी सुखमय बनाएगा, इस लोक को भी सुखमय बनाएगा। तो कहते हैं सुलभ सुखद मार्गीय भाई। वो मार्ग कैसा है, सुलभ है माने सुमन सुंदर, लभ माने प्राप्त होना, आसानी से प्राप्त होने वाला, कष्ट नहीं है शरीर को देना, कुछ भी कोई कष्ट नहीं है, एकदम आसानी से माने सर्व जगह उपलब्ध है। ये कोई धरती ऐसी नहीं कि धरती का कोई भाग नहीं है जहां पर ये सुलभ नहीं है। रामचरितमानस में दूसरे जगह लिखा है सुलभ सुखद नहीं, सब सेवत साधन कैसे हैं। श्री सद्गुरु महाराज की जय। सब ही सुलभ सब दिन सब देसा, सेवत सादर समन कलेसा। वे संत पुरुष सब जगह हैं जो आदर से सेवन करते हैं, उसके सारे क्लेशों का समन होता है। तो ये भक्ति क्या है, जहाँ संत हैं वो चलता फिरता प्रयाग है। जो संतों के सानिध्य में जाएगा सुलभ ही है, कोई पैसा नहीं लगना है। और ऐसी विधि संत महापुरुष बतलाते हैं ना, बाबा कबीर कहते हैं बंदे सदगुरु सदगुरु बोल, तेरा क्या लगे है मोल। 10-20 कोस नहीं चलना, तेरे सिर पे भार नहीं धरना, और तेरे हाथ पांव नहीं हिलना, जरा इस दिल की भुंडी खोल, बंदे सदगुरु सदगुरु बोल, तेरा क्या लगे है मोल। एकदम सस्ता, संसार का सबसे सस्ता और सबसे कीमती। जपना है तो सबसे सस्ता, कोई कीमत लगाना नहीं है। आप चाहेंगे जीभ होठ भी नहीं डोलाएंगे तो महापुरुष कहते मत डोलाओ। जय महापुरुष कहते वो भी मत करो, जीभ होठ भी नहीं डोलाना चाहते हो, शरीर भी नहीं हिलाना चाहते हो, बस मन ही मन जपो, कोई कीमत नहीं लगनी है। और महंगा कितना है, अनमोल कितना है, बिना इसके आपका कल्याण भी नहीं होने वाला है। यही एक चीज है जो आपको मुक्ति देने वाला है। तो कहते हैं सुलभ सुखद मार्गीय भाई, भगति मोरी प्राण श्रुति गाई। बस ये मार्ग जो परलोक और लोक दोनों को सुखमय बनाएगा, शांतिमय बनाएगा, वो मेरी भक्ति है। उसको सुनो और अपने हृदय में धारण करो। और ये भक्ति का गुणगान किसने किसने किया है, तो कहते हैं भगति मोरी पुराण श्रुति गाई। सारे पुराणों ने और सारे वेदों ने मेरी भक्ति गाया है, मेरी भक्ति को गाया है और गा करके यही बतलाया, सारे शास्त्रों ने गा करके बतलाया है कि परमात्मा की भक्ति ही एक सुगम साधन है, सुलभ साधन है, सुलभ और सुखद है, हमेशा सुख ही सुख देने वाला, दुख का कोई स्थान नहीं है। ये ऐसे रास्ते हैं। तुलसी साहब भी कहते हैं होगा फजल दरगाह तक, खौफ खतर की जान नहीं। कहीं खौफ नहीं है, माने डर नहीं है, खतर माने खतरा भी नहीं, किसी का डर नहीं और खतर माने खतरा होता है, खतरा भी नहीं है, दुर्घटना होने की भी कोई बात नहीं है, सीधे चला जाना एकदम आसान सा साधन है। सूरदास जी महाराज तो संत रविदास जी कहते हैं और आसान बताते हुए, राम में पूजा कहा चढ़ाऊं, फल और पुष्प अनूप न पाऊं। थंतर दूध सो बछरू जुठारो, पुष्प भंवर जल मीन बिगारो, चंदन तरु बेधियो भुजंगा, विष अमृत दो एक संगा। कहते हैं फल चढ़ाऊं तो वो भी पवित्र नहीं पाता। क्यों? तो जिस पानी से धोता हूं उस पानी में मेढक और कीड़े मकोड़े रहते हैं, पेशाब पखाना सब उसी पानी में करते हैं। उस पानी से फल धोऊंगा तो फल भी अपवित्र, पानी तो मछली पहले ही अपवित्र करके रखा है। और फूल को भौरे ने जूठा कर दिया है पहले ही, फूल भी नहीं चढ़ा सकता हूं। और अगर दूध चढ़ाऊं तो दूध को बछड़े ने थन में ही जूठा कर दिया है। चंदन चढ़ाऊं तो उसमें तो सर्प लिपटा रहता है, दिन रात जहर छोड़ता रहता है, अमृत में जहर मिला हुआ है। चंदन तरु बेधियो भुजंगा, विष अमृत दो एक संगा, दोनों साथ हो गया है। उसको भी कैसे चढ़ाऊं, वो भी अपवित्र हो गया। तो कहते मन ही पूजा मन ही धूप,
मन ही सेऊं सहज स्वरूप, और पूजा अर्चा ना जानू तेरी, कह रहे दास कौन गति मेरी। ऐ भगवान, पूजा अर्चना की और दूसरी कोई विधि मैं नहीं जानता हूँ, बस यही विधि जानता हूँ, मन ही पूजा और मन ही धूप। मन से ही जब करता हूँ, मन से ही मानस पूजा कर लेता हूँ, और इसके अलावा दूसरी कोई विधि भी मैं नहीं जानता हूँ। तो इतना आसान है, सुलभ है, सदैव सुख देने वाला है, शरीर में कोई कष्ट नहीं होना है, इस प्रकार है। लेकिन उसके आगे कहते हैं, लेकिन इस भक्ति को छोड़ करके, वेद और पुराणों ने जिसका गुणगान किया, इसको छोड़ करके अगर तुम ज्ञान की ओर बढ़ते हो, कहते हैं ज्ञान अगम दुर्बोध है, बहुत आसानी से प्राप्त होने वाला नहीं, और प्रत्युह अनेका, बहुत सारे विघ्न है, साधन कठिन न मन कहते का, साधन भी कठिन है, रास्ते में बहुत सारे विघ्न हैं ज्ञान की प्राप्ति में। साधन कठिन न मन कहते का, मन को अवलंब भी नहीं मिलता उस ज्ञान की प्राप्ति में। लेकिन भक्ति में ये एकदम आसान सा रास्ता है, शरीर में कोई कष्ट भी नहीं होना। फिर कहते हैं ज्ञान को अगर कोई पा भी ले, करत कष्ट बहु पावे कोई, बहुत कष्ट करके अगर ज्ञान को पा भी ले, तो कहते हैं भगतिहीन मोहि प्रिय नहीं सो, पा भी लिया तो वो भक्तिहीन है, इसलिए मुझे प्यारा नहीं है। भगवान श्री राम यही बात माता सबरी को भी कहे थे, जाति पाति कुल धर्म बड़ाई, धन बल परिजन गुण चतुराई, भगतिहीन नर सोही कैसा, बिनु जल बारिद देखिए जैसा। और उसके पहले कहते, कह रघुपति सुन भामिनी बाता, मानो एक भगति का नाता, बस एक ही नाता है, बस इसी से मैं खुश होता हूँ। मैंने कुछ भी नहीं है, जैसे बेटे को देखते हैं, 4 बेटे हैं घर में, सब हैं इंजीनियर हैं, डॉक्टर हैं, कोई पंडित है, बड़े बड़े पद पर हैं, सब लोग हैं, और एक बेटा है कुछ नहीं जानता है, लेकिन वो जानता है माँ बाप का पैर दबाना, बुढ़ापे में माँ बाप का पैर दबाने के लिए जानता है, पानी भर के स्नान करवाना जानता है, वो ये विद्या है उनके पास, बाकी कोई विद्या नहीं उनके पास। तो माता पिता इंजीनियर डॉक्टर को भी देख के खुश होंगे, लेकिन ईमानदारी से अगर कहें तो उस बेटे को देख के ज्यादा खुश होंगे जो पैर दबाने के लिए जानता है ना। तो उसी प्रकार माने सारी विद्या है, लेकिन भक्ति है तो ज्ञानी, लेकिन भक्तिहीन है वो। यही प्रश्न किया था नारद मुनि ने विष्णु भगवान से, भगवान श्री राम से कहा कि भगवान आपने इतना कष्ट झेला, आप अगर उस विश्व मोहिनी से ब्याह करने देते तो इतना कष्ट तो आपको नहीं झेलना पड़ता। हमने गुस्सा में आके सांप दे दिया, आपको सांप झेलना पड़ा। उस सांप के चलते 14 वर्षों तक वन में जाकर के आपको वन में जाकर के खाक छानना पड़ा, सीता का हरण हो गया, पत्नी के वियोग में बड़ा ही कष्ट हुआ। अगर ब्याह करने देते तो इतना कष्ट तो नहीं होता। तो भगवान श्री राम ने यही कहा था नारद मुनि को, देवर्षि नारद, जब देखते हैं कोई बछड़ा जब आग में कूदना चाहता है, बछड़ा है गाय का बच्चा, तो देखिए गाय जाकर के आगे में बचा लेती है, और छोटा अबोध बालक अगर सांप बिच्छू पकड़ना चाहे तो माँ जाकर के पकड़ लेती है उसको, माँ नहीं देगी पकड़ने के लिए। और जैसे बछड़ा अगर आग में कूदने लगे तो गाय उसके आगे में जाकर के खड़ी हो जाती है। तो उसी प्रकार जो नादान बालक है, भक्त बालक जो है ना, जो संसार में भक्त है, वो मेरे नादान बेटे के समान है, अबोध बेटे के समान है। और जो ज्ञानी होता है वो मेरे युवा बेटे के समान है, जवान बेटे के समान है। और जब बेटा जवान हो जाता है ना, तो माँ के लिए बेटा बेटा ही है, लेकिन जवान होने के बाद वो व्यवहार माँ नहीं करते उस बच्चे के बेटे के साथ में जो व्यवहार बचपन में करती थी। तो इसलिए जो ज्ञानी है ये दुर्बोध है, रास्ते कठिन हैं, बहुत सारे विघ्न हैं, मन को अवलंब मिलता नहीं। और भक्ति के रास्ते पर चलने पर, इस रास्ते पर कहते हैं ये सुलभ और सुखद ही है, इस रास्ते में कोई विघ्न और बाधाएं भी नहीं है, जहां मन करे वहीं बैठ जाओ। और ये सारी बातें करने के लिए आगे कहते हैं पुण्य पहले मन पुण्य एक जग मह नहीं दूजा, मन कर्म वचन विप्र पद पूजा, का ब्राह्मण की पूजा हो। लेकिन यहाँ थोड़ा सा विचार अगर करेंगे, आगे कहते हैं पुण्य पुंज बिनु मिलहि न संता। और मन कर्म वचन विप्रपद पूजा ब्राह्मणों की ये क्या है, सबसे बड़ा पुण्य कर्म है। और इस प्रकार के पुण्य कर्मों का बहुत सारा फल मिलते मिलते पुण्य का बहुत बड़ा भंडार जब खड़ा होगा तब संत मिलेंगे। इसका माने
इसका मतलब है कि संत बहुत महान हैं, बहुत आगे हैं। दुनिया में सबसे बड़ा पुण्य कर्म है मन से, कर्म से, वचन से ब्राह्मण की सेवा करनी। मन ब्रह्म की प्राप्ति के रास्ते में चलने वाला जो भी है, अगर मन वचन कर्म से आप उनकी सेवा करते हैं तो इससे भी बढ़ करके कहा पुण्य पुंज बिलु मिलहीन संता। तो ऐसे ब्रह्मज्ञानी महापुरुषों माने ब्रह्म के रास्ते पर चलने वाले जो भी लोग हैं, ऐसे लोगों की सेवा करते 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 अंत में संत पुरुष मिलते हैं। पुण्यों का पुंज एक साथ होगा तब संत मिलेंगे। और ऐसे संतों का सानिध्य जब मिलता है वहां चल करके उसके विषय में हमारे गुरु महाराज लिखते हैं, नोकते सफेद सन्मुख झलके झला झली, शाहरग में नजर थिर कर तज मन की चंचली। इसी में एक पंक्ति आई है, यह जानता कोई राजदम गुरु की शरण जो ली। ऐसे संत महापुरुष के का चरण शरण जो लेगा, संत ऐसे महापुरुष के शरण में जाएगा, यह जानता कोई राजदम गुरु की शरण जो ली। और इसके सिवा न आन जो मद मान चलन ली। इसके अलावा कोई मद के चक्कर में, कोई मान के चक्कर में, मद का मन होता है घमंड और मान मन होता आदर पाने का भाव। ये दो चीज नहीं मिलता है ना यार, ये तो इस जाति में पैदा हुआ संत है, कौन जाता है वहां पर। ये घमंड बतलाता है ना, घमंड के चलते। या हम धन दौलत वाले का है कोई सब साधु ये सब के चक्कर में पढ़े लिखे कुछ नहीं, अनपढ़ हैं, ये है, मन में इसी तरह की बात उठती है। तो घमंड के चक्कर में पड़ के और मान आदर पाने के चक्कर में छोड़ करके संतों का द्वार छोड़ करके चले जाते हैं दूसरे जगह। कहते वो इस भेद को नहीं जान पाएगा। इस भेद को कौन जानेगा, कौन जानेगा इस भेद को? यह जानता कोई राजदा गुरु की शरण जो ली, जो गुरु का शरण लेगा। तो ऐसे संतों के शरण में जाकर के इस ज्ञान की बातों को हम जाकर के सीख सकते हैं। और जो सीखते हैं ऐसे संत सदगुरु के हवाले ही हमारे गुरु महाराज कहते हैं, अधर डगर को सदगुरु भेद बतावे हो रामा। ये बाहरी साधन से अपने आप को समेट करके अंतर साधन की युक्ति संत महात्मा बतलाते हैं। असली भक्ति तो दसम द्वार से शुरू होती है। हमारे गुरु महाराज कहते हैं, तन नव द्वार हो रामा, अति ही मलिन हो ठामा, त्यागी चढ़ू दसम द्वारे सुख पाओ रे भाई। अगर सुख पाना चाहते हैं तो 10वें द्वार में चलिए, वहाँ से भक्ति की असली शुरुआत होती है। उसके पहले जो है सब बाहरी भक्ति है, उसके आगे चल करके वो संतों की आंतरिक भक्ति है जिससे आपका परम कल्याण होना। तो वही गुरु महाराज लिखते हैं कि अधर डगर को अगर अंतराकाश में चढ़ना चाहते हैं, ब्रह्मांड में चढ़ना चाहते हैं, सदगुरु भेद बतावे। अंतराकाश में चढ़ने के लिए ज्योति और नाद का सहारा लेना पड़ता है। वो सहारा कौन देंगे? ये संत महापुरुष बतलाते हैं इसका भेद। तो अधर डगर को सदगुरु भेद बतावे हो रामा, अधर डगर को। और कज्जल केंद्र सुई अग्रदर हो का नेत्र महल के ठीक सामने में, ठीक सामने के केंद्र में सुई से भी महीन, उससे भी कम मन महीन से महीन, कज्जल केंद्र सुई अग्रदर होई, दृष्टि रथ चढ़ी सुरती धावे। हमारी सूरत दृष्टि रूपी रथ पर सवार होकर के वहां से चलती। दृष्टि रथ चढ़ी सुरती धावे, मन दृष्टि रूपी रथ पर सवार होकर के हमारी सूरत चलती है। मन दृष्टि साधन का अभ्यास करती हुई हमारी सूरत चलती। दृष्टि रथ चढ़ी सुरती जावे हो रामा। और दृष्टि रूपी रथ पर सवार होकर के जब हमारी सूरत चलती है, यानी बिंदु ध्यान का साधन करता हुआ जब हमारी साधन करती हुई हमारी सूरत चलती है, तो प्रकाश मंडल तजी शब्द समावे। प्रकाश को तज कज्जल केंद्र सुई अग्रदर होई, दृष्टि रथ चढ़ी सुरती धावे हो रामा। वहां से दौड़ती हुई हमारी दृष्टि किधर जाती है? बिंदु ध्यान का साधन करती हुई प्रकाश मंडल की ओर जाती है। और प्रकाश मंडल तजी शब्द समावे, प्रकाश मंडल को तज करके ज्योति और नाद का सहारा लेकर के शब्द में समाहित होती है हमारी सूरत। प्रकाश मंडल तजी शब्द समावे, अचल अमर घर पावे हो रामा। वही अचल अविनाशी घर को पाता है, उस परमपिता परमात्मा के घर को पाता है। लेकिन इसके लिए हमारे गुरु महाराज कहते हैं, वो जाएगा कौन? तो गुरु महाराज कहते हैं, मैं ही दास आस सदगुरु की। बस भरोसा तो गुरु का रखना पड़ेगा, उनके आश्रय चलिए। और दूसरे पद में गुरु महाराज लिखते हैं, शब्द महल में सूरत चले तब पकड़ी शब्द, ये शब्द महल में सार शब्द ध्वनि गुरुगम होकर धर लेना। और जगत जेल को इसी युक्ति से सुन में ही तजना होगा। तो गुरु की कृपा से वो शब्द पकड़ा जाता है। तो वही हमारे गुरु महाराज कहते हैं, मैं ही दास आस सदगुरु की।
एकमात्र भरोसा उन्हीं का। इसलिए हरदम शीश नवावे हो रामा, हमेशा गुरु के चरणों में शीश मेरा झुका हुआ है। बस वो जैसा जैसा बताएं वही करना है। शीश कहीं दूसरे जगह झुकने वाला नहीं। जब भी झुकेगा तो उन्हीं के चरणों में भरोसा है, तो केवल एकमात्र उन्हीं का भरोसा लेकर के मैं इस डगर पर चल रहा हूँ। मैं ही दास आज सदगुरु के हरदम शीश नवावे हो रामा। इसके लिए शीश नवाना ही चाहिए। राम आए, कृष्ण आए, गुरु महाराज लिखते हैं, देव मुनि राम आदि अवतार, देव मुनि संतार, गुरु पद भजते, अहमति तजते, करते गुरु पद ध्यान रे। मैंने अहम को छोड़ करके गुरु पद का ध्यान करते हैं। ये 33 कोट देवी देवता समेत राम कृष्ण सब लोग करते हैं। गुरु महाराज लिखते हैं, सहित त्रिदेव कोटि 33 सुर, करें सदा गुरु सेव जी, राम कृष्ण आदि सकल अवतारन सेवें तजी हमेव जी। सारे देवी देवता समेत ये राम और कृष्ण ये महा अवतारी महापुरुष आए, जो अभिमान छोड़ करके गुरु की सेवा की। और आपने परिणाम देखा हुआ, ये एक राजा गए धनुष भंग करने, सीता स्वयंवर में नहीं कर सके तो दूसरे गए, तीसरे गए, हजारों गए, सब लोगों ने प्रयास किया, कोई न सके। तो सब लोग सोचे चलो सब मिल करके धनुष भंग कर देंगे और देवी सीता सार्वजनिक पत्नी हो जाएगी। सब राजा भिड़ गए तो भी नहीं सके। अब राम जी चुपचाप बैठे हैं। गुरु का आदेश हुआ, इशारा हुआ, भौं का इशारा। जैसे राम जी को इशारा मिला उठने का, तो बस आदेश पर बैठे हैं। और जब इशारा हुआ तो उठे। कहाँ गए? इशारा हो गया तो चले जाना चाहिए, गए नहीं, गए गुरु के चरणों में। वहां जाकर के माथा टेका। ये कलाई है, अपने कलाई में दम था धनुष को तोड़ने का, लेकिन सोचा कहीं हमारे कलाई की शक्ति कहीं गड़बड़ हो जाए। हमारे गुरु महाराज लिखते हैं ना, त्राही गुरु त्राही गुरु त्राही गुरु कहू हो, और आसार संसार से गुरु बल तरु हो। वो क्या कहते हैं, वो एक पहलवान के विषय में नहीं सुनते थे, मस्किनिया। तो उसको पूछा था राजा ने, करिए आज कैसे हार गए? बड़े बड़े पहलवान अखाड़ा छोड़ करके भाग जाते थे, आज कैसे हार गए? कहा कि राजन मैं तो अपने बल से लड़ रहा था ना, ये घसियारा जो है ये गुरु के बल से लड़ रहा था, मैं हार गया। गुरु का बल था वहां पर, उनके भरोसे थे। तो राम जी उठे, चाहते तो तोड़ देते, लेकिन दुनिया वाले भी सीखेंगे और अपने शक्ति से कहीं मैं हार नहीं खा जाऊं। गुरु की शक्ति साथ में होगी तो हारने का कहीं कोई जगह ही नहीं है। गुरु का शक्ति लिया हुआ कभी उसकी हार होती नहीं है, हमेशा जीत ही जीत। जिधर उछालेगा उधर जीत का ही सिक्का उछलने वाला है। तो गए पहले अपने गुरु विश्वामित्र मुनि को जाके प्रणाम किया और गुरु का भी बल ले लिया साथ में, और गए पकड़ा धनुष को। आप लोग देखें, प्रतंचा चढ़ाने की कोशिश की, धनुष भंग हो गया। तो इसलिए संसार में रहिए, गुरु की कृपा सदैव प्राप्त करने के लिए, और ध्यान साधन जो भी करते हैं, लेकिन गुरु कहीं नाराज ना रहें, गुरु की कृपा हमारे ऊपर बरसती रहे, इसके लिए बहुत पवित्रता से रहने की बात है। और आया है संत चरणदास जी महाराज की वाणी में, पांचों चोर सदा मग रोकत, इन सुकर छुटकारी, सदगुरु नायक के संग मिली चल लूट सके न धारी। सदगुरु को सरदार बनाइए, पांचों चोरों की धारी, मने झूठ चोरी नशा हिंसा व्यभिचार, ये पांचों पाप हैं। या और आँख कान नाक जिह्वा त्वचा, ये पांचों चोर हैं। चोरी हमेशा ठगने का काम करते हैं। ये पांचों पापों से बच के रहेंगे, पांचों चोरों से सावधान रहेंगे, और सावधानी से अगर रहेंगे तो आप साधनों में आगे बढ़ पाएंगे। तो पांचों पापों से बच के रहिए, मीठी बोली रखिए, मधुर बोली रखिए, नकारात्मक सोच से अपने आप को ऊपर उठाइए। सबके अंदर में कुछ न कुछ अच्छाई है, सबके अंदर में कुछ न कुछ बुराई है। बुराई देखने वाले जिनको सामर्थ्य होगी बुराई देख करके सुधारने की, तो वो देखेंगे उनकी बुराई। महापुरुष लोग देखते हैं लोगों की बुराई और देख करके उनको सुधारने की कोशिश करते हैं। हम लोग दूसरे की बुराई देखेंगे तो बुराई ही हमारे अंदर में घुस जाएगी। इसलिए बच के रहिए, लोगों की अच्छाई को देखिए, और अच्छाई देख करके आप अच्छी बोली रखिए, मीठी बोली रखिए, मधुर बोली रखिए, लोगों से प्रेम भाव में रहिए, साधु संत का सम्मान कीजिए। क्या पता, डॉक्टर हेडगेवर ने कहा था, किसी को देखकर मत हंसो, हो सकता है वो तुमसे बेहतर हो। इसलिए सावधान रहिए, बढ़िया व्यवहार रखिए सब लोगों के साथ। ये क्या कहते हैं, प्रेम बांटने का काम कीजिए। बचपन में हम लोग आते थे, ज्योतिष ज्योति जगाते चलो और प्रेम की गंगा बहाते चलो, राह में आए जो दीन दुखी सबको गले से लगाते चलो। गलती सही है, सुधार दीजिए। निंदा शिकायत ये वो से सावधान रहना चाहिए लोगों को, उससे कोई फायदा नहीं होता है। तो यही आप लोगों की सेवा में सुनाया, और विशेष न कह करके मौसम भी ठीक नहीं है और समय भी हो चुका है।
मैं उस माता जी के लिए जिनके निमित्त ये सत्संग का आयोजन हुआ, मैं आज के सत्संग का ये सारा पुण्य उन्हीं के नाम पर अर्पित करता हूँ और गुरु प्रभु से प्रार्थना करता हूँ कि गुरुदेव जहाँ कहीं भी हो यथायोग उनको सदगति प्रदान करने की कृपा करें। कुल खानदान में जो भी लोग हैं, जो बूढ़े हैं, जवान हैं, बेटे हैं, बहू हैं, पोते हैं, जो भी हैं घर में, सबों का सुख समृद्धि और शांति वाला जीवन हो। बच्चे हैं तो पढ़े लिखे आगे बढ़ें, बेटे हैं तो सुख समृद्धि का साधन उनको मिले। लेकिन सब बेटों से यही निवेदन है, मैंने एक दिन कहा था, उससे मुझे याद नहीं है, शायद बक्सरा में, कि शेर का छोटा भी बच्चा चलता है। छोटा सा भी बच्चा वो दूसरे जीव के द्वारा मारे गए जानवर को मांस नहीं खाता है। अपनी माँ ला देगी तो खा लेगा, दूसरे जीव के द्वारा मारे गए जीव को देखेगा ही नहीं, क्योंकि उस छोटे शेर के छोटे बच्चे को भी पता है हमारा बाप जंगल का राजा है, वो किसी का मारा हुआ नहीं खाता है, हमें भी नहीं खाना। बाप दादा की कीर्ति को ढोता है वो। हम लोग सारे के सारे ऋषि पुत्र हैं और ऋषि पुत्र होने के नाते हमारी जवाबदेही बनती है। अभी देखते हैं नहीं कोई गोत्र तो कश्यप गोत्र, यही कहते हैं। हमारे यहाँ सब सत्संगियों का एक गोत्र है, वो है महर्षि मेही का गोत्र है। खाली कश्यप गोत्र ही नहीं है, हम लोग एक गोत्र वाले हैं। और बाबा जी लोग जो है ना, असली जो बाबा जी होंगे आपके जैसे लोगों को अग्नि संस्कार करने नहीं देगा। आप लोग 1000 रहेंगे, बाबा जी एक रहेगा, बाबे जी जाके अग्नि संस्कार करेगा। तो हम लोग एक जात वाला, ये गुरु महाराज का एक गोत्र लिया हुआ, सन्यासी सब एक जात का। मरेगा तो सन्यासी अग्नि संस्कार करेगा, आपको नहीं देगा करने के लिए। आप शरीर छोड़ेंगे तो हो सकता है सन्यासी कर दे, लेकिन सन्यासी छोड़ेगा तो दूसरे को नहीं देगा करने के लिए। तो इन सारे चीज़ों को हम लोग एक गोत्र वाले लोग हैं। हम लोगों का एक गोत्र है, वो है महर्षि मेही। काश्यप गोत्र पहले थे, अब नए महापुरुष हमारे खानदान में पैदा हुए, वो है महर्षि मेही। हम लोग उनके वंशज हैं, उनका दिया हुआ ज्ञान हम लोगों के पास है। इस भावना से संसार में रहें तो हम समझते हैं निश्चित रूप से ये हमारा जो संत मत है ये भी आगे बढ़ेगा। तो बहुत बहुत भला हो सब लोगों का, सबका मन इसी प्रकार सत्संग में, ध्यान में, साधु सेवा में लगा हुआ रहे, यही मैं प्रार्थना करते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूँ। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की।